हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पाइथन का बेसिक स्टार्ट करेंगे जो कि ये बिगनर के लिए रहेगा। तो आप अगर स्कूल में हैं, 9th क्लास, 8th क्लास, 10th, 11th और 12th में भी है, फिर भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे। तो आप प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये वीडियो रहेगा। और जो मॉडरेट लेवल का है तो वो इसको नहीं स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बिगनर के लिए रहेगा, जो कि स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। तो हेलो एंड स्टार्ट करते हैं। ये मेरा साइट है एजुकेशन सोसाइटी। इसी पे आपको नोट्स सभी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे नोट्स में आइएगा। तो आज फर्स्ट लेक्चर है पाइथन का। तो फर्स्ट लेक्चर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे कि ये बिगनर के लिए है, स्कूल लेवल के लिए। ओके। सो आज इंट्रोडक्शन वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पाइथन क्या होता है उसको समझने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, लेकिन पाइथन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत ही इजी होता है और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रोग्रामिंग से पहले आपको एक छोटा सा प्रीरिक्विजिट है जो कि रहना चाहिए आपके पास में, वो जो है मैथ्स आपको आना चाहिए। अ, आप जितने मैथ्स 10th लेवल तक का जितना भी पढ़े हैं उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके उसके बाद फिर इसको देखिएगा, तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। और नहीं भी किया तो मैं कोडिंग करूंगा, कोड आपको बताऊंगा फिर कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, वो मैं आपको करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज है पाइथन। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बेनिफिट ये रहता है, जो आप अगर स्कूल टाइम से स्टार्ट करते हैं तो आगे चल के आपको इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं या कोई भी फील्ड इंजीनियरिंग का लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का रहता है। इलेक्ट्रिकल भी लेते हैं, ईसीई वगैरह सब भी लेते हैं, तो वहाँ पे आईटी में सब वहाँ पे प्रोग्रामिंग आपको रहता ही रहता है। अभी एआईएमएल है और डेटा साइंस का टाइम चल रहा है तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए। तो स्कूल लेवल से आप सीख रहे हैं तो थोड़ा आपके लिए वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो एक्चुअली दे रहा हूँ कि स्कूल लेवल हम लोग स्कूल लेवल से हम लोगों का नहीं था उतना, तो मैं दे रहा हूँ कि स्कूल लेवल के स्टूडेंट को भी हो सके वो सीख पाए कुछ बेसिक यहाँ से। उसके बाद वो आगे चल के अच्छे से एडवांस लेवल का पाइथन सब सीख सके, डीएसए वगैरह सब आगे चल के कर सके। सो नाउ इंट्रो का इतना तक रखते हैं, उसके बाद फिर आगे अब डिस्कस करते हैं जो क्या होता है, बाकी बात छोड़ते हैं अब। सो पाइथन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं प्रोग्रामिंग कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। सबसे पहले तो जैसे कि आप घर में खाना जैसे बनाती हैं मम्मी सब, तो वो एक प्रोसेस होता है कि आपको क्या कौन सा रेसिपी कब डालना है। स्टेप बाय स्टेप होता है। रोटी बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, सबका एक प्रोसेस होता है जो किस प्रोसेस से आपको काम करना है। आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो हम लैंग्वेज के थ्रू कर पाते हैं। कोई हिंदी में करता है, कोई मैथिली में करता है, कोई मलयालम में करता है, कोई इंग्लिश में करता है, तो वो लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं। वैसे ही एक प्रोसेस वे में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर समझ सके। हम जो बोलेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर सुन नहीं रहा है, वो समझ नहीं पाएगा जो क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से हमको एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है जो कि कंप्यूटर को समझाने के लिए बना हुआ है। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर एक्चुअली में समझता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन को ही समझता है। वो जो कि लो लेवल लैंग्वेज, अब इसको क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है। इसको आपको इतना समझना नहीं है, बस इतना समझना आपको, एक आप लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में हेल्पफुल रहेगा। तो वो हम जो सीख रहे हैं वो पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे तो और भी लैंग्वेज होते हैं जैसे कि स्क्रैच होते हैं, सी होता है, जावा होता है, C++ होता है, पीएचपी होता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो लेकिन सबसे बेसिक स्टार्ट हम कर रहे हैं पाइथन से। ओके। सो प्रोग्रामिंग आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को समझाने के इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। प्रोसेस होता है एक जो कि इंस्ट्रक्शन देता है किसको, कंप्यूटर को समझाता है, और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है एंड इसको फॉलो करता है। जैसे कि हमको कैलकुलेशन करवाना है, जैसे कि हमको कुछ काम करवाना है, कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ आउटपुट देना है, बहुत सारे काम होता है कंप्यूटर जैसे करता है। तो वो चीज इंस्ट्रक्शन देता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देता है। उसमें अब पाइथन क्या होता है नाउ। सो लेट्स कम टू पाइथन।
पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हाई लेवल लैंग्वेज उतना डीप में आपको नहीं जाना है। आप फ्रेशर हैं स्कूल लेवल में, तो आपको एक समझना हाई लेवल लैंग्वेज होता है पाइथन, जो कि कंप्यूटर को समझाने में मदद करता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश जैसा ही कुछ मैच करेगा, ह्यूमन लैंग्वेज जैसा ही कुछ मैच करेगा, ऐसा कुछ। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये एक। उसके बाद इसका सिंटेक्स जो होता है, मतलब लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका, रीडेबिलिटी, वो बहुत ही इजी होता है, जो कि बिगिनर के लिए बनाया गया है। बिगिनर आराम से इसको समझ सकता है। आप सी सीखते हैं, जावा सीखते हैं, तो अब भी आप नहीं समझ पाइएगा पाइथन, लेकिन अच्छे से आप समझ पाइएगा ना। इसका सिंटेक्स और रीडेबिलिटी बहुत ही इजी है। देन ये डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है? तो गुइडो वॉन रॉसम के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया है। इसको आपको याद नहीं रखना किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है, ये सब थ्योरेटिकल बात हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपको कोई पूछ ले अगर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, कब डेवलप किया गया है, तो 1991 में, 1991 में इसको लाया गया था। नाउ इसके कुछ फीचर्स पे अब देखते हैं। तो फीचर्स बहुत ही इजी इजी है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, बहुत इजी है एंड इजी टू लर्न एंड यूज है, मतलब सीखना बहुत ही इजी है इसको। इसीलिए हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन से ही। इंटरप्रेटेड है, मतलब कंपाइलेशन का इसको जरूरत नहीं है। जैसे कि आप जावा में करते हैं तो उसमें कंपाइल करना पड़ता है, उतना आप नहीं समझे, बस इसमें समझिए कंपाइल। बहुत इंटरप्रेटेड मतलब कंपाइल नहीं करना, डायरेक्ट हम ये अपने खुद ब खुद कंप्यूटर को ये समझाएगा। कंपाइलर इसको खुद ब खुद समझा देगा कंप्यूटर को। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है इसको सीखने के लिए, या फिर आपको कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए इसमें कुछ फी नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। देन पोर्टेबल है, मतलब ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। ओएस आप लोग जानते होंगे, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गया, मैक आईओएस, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर आप कंप्यूटर का क्लास किए होंगे आपके स्कूल में, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे कंप्यूटर के सब्जेक्ट में। तो मैं उसमें अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करेगा। देन इसमें लाइब्रेरीज बहुत होते हैं, जो कि हमको पाइथन एक्चुअली अभी एआई के फील्ड में, वेब वेब डेवलपमेंट जो कि वेबसाइट बनाने में होता है, डेटा के फील्ड में गेम भी इसके थ्रू बना सकते हैं। तो बहुत सारे चीज में यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, सब में यहाँ पे यूज किया जाता है इसका। ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां जो है सो इसको यूज कर रही हैं, जैसे गूगल हो गया, नासा भी, नेटफ्लिक्स, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे पाइथन को यूज करती हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि पाइथन को हम लिख कहाँ पे सकते हैं। ओके, सो कहाँ कहाँ पे हम पाइथन को लिख सकते हैं? तो सबसे इजी मैं बताऊंगा, जो कि ऑनलाइन एडिटर करना है। आपको कंप्यूटर में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, अपने लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, सिंपली रेप्लिट पे या फिर गूगल कोलैब, कोलैब गूगल का ही है, जो कि एडिटर है, ऑनलाइन एडिटर। इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना आपको, क्रोम पे जाके सिंपली रेप्लिट भी है एक, रेप्लिट बहुत अच्छा है। उससे अच्छा आप अभी गूगल कोलैब यूज कीजिएगा, वो बहुत अच्छा है। एक VS कोड सॉफ्टवेयर आता है, तो VS कोड पे भी आप कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। लेकिन उसके लिए आपको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, तो इसको हम नहीं करेंगे। IDE वगैरह सब भी है बहुत सारा पाइथन का, तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल सा गूगल कोलैब पे करेंगे। ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम मैं अभी लिख के आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम कोलैब को पहले स्टार्ट करते हैं। नाम से देख लिए होंगे आप लोग, गूगल कोलैब। ये है, जिनको नहीं पता होगा वो, ये एक ऑनलाइन एडिटर है, जो कि पाइथन लिखने में हमको मदद करेगा यहाँ पे, एंड रेप्लिट भी है। तो हम गूगल कोलैब पे पाइथन को कोड करेंगे ना। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे टाइप करना है गूगल कोलैब। ओके, गूगल कोलैब इंटर करना, फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगा, यहाँ पे हिट करना है। डन। ओके, यहाँ पे आप कीजिएगा इंट्रो, तो आपको एक इस टाइप का विंडो आएगा, जिसमें आपको न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है, न्यू नोटबुक। ओके, न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। तो ये एक आपके जैसे कॉपी पे आप लिखते हैं कोड को, वैसे ही ये कॉपी के टाइप में ही यहाँ पे बनेगा, आपका एक नोटबुक बनाएगा, जो कि कोड लिखने के लिए बनाएगा। ठीक है। तो ये मेरा पूरा विंडो आ गया। यहाँ पे कुछ नोट्स आपको दे देगा, जो रिलीज नोट्स, तो इसको आपको नहीं ना भी पढ़ना नहीं है, इसको बस कैंसिल कर देना है। ठीक है। आपको आई होप कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता होगा, मतलब मिनिमल तो आता ही होगा, जो नॉर्मल यूज कैसे करते हैं। अगर आप 9th 10th में है या फिर इंटरमीडिएट में है, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होगा ही। मैं उसको लेके चल रहा हूँ ना। अब आपको फर्स्टली क्या करना है,
यहाँ पे। तो ये अब मैं इसको पहले इसका इंटरफेस थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हेडर, जो कि टाइटल होगा पेज का। जैसे आप बुक बुक देखते हैं तो बुक में इंडेक्स फाइल होता है, जहाँ पे होता है इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, जो सब चीज वहां पे रहता है। वैसे ये एक होता है टाइटल, जो कि हेडर होता है। बेसिकली इस फाइल का नाम बताएगा, इस फाइल का नाम क्या है। तो इस फाइल के नाम को मैं ले लेता हूँ lecture1 पाइथन। ओके, lecture 1 मैं सिंपली ले लेता हूँ lecture 1। ओके, सो lecture 1 हो गया। एंड वन थिंग मोर कि आपको जो है फाइल बनाने के बाद वहां पे डॉट पी का यूज करना है। जो भी पाइथन का फाइल बनेगा वहां पे पी का यूज करना है। कोलैब में आपको ऑलरेडी बना हुआ रहेगा IPYNB, जहाँ पे सारा लाइब्रेरीज भी रहता है, इसीलिए इसको पूरा इसका IPYNB इसको रखा गया है। लेकिन आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर में जो बनेगा सो डॉट पी से बनाना है। ये छोटा सा बात है, इसको अभी फिलहाल स्किप मारने कोई भी ध्यान नहीं, याद नहीं रखना है। नाउ ये बन गया मेरा फाइल का नाम, मैंने डाल दिया lecture 1। आप कुछ भी रख सकते हैं इसको अपने हिसाब से, जो भी रखना है वो रख सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट करूँ, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख सके। ओके, आई थिंक दिस इज फाइन। सो यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक करना है 1 मिनट कनेक्ट पे। यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट। कनेक्ट एक्चुअली आपके डिस्क से और आपके रैम से इसको ये कनेक्ट कर देगा ऑनलाइन कंपाइलर को। ठीक है, जो कि आपके सिस्टम में कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, प्रोग्राम रन कर सके उसके लिए। ये कनेक्टिंग हो रहा है, कुछ टाइम लेगा आपने भी, देन ये कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कनेक्ट होने के बाद ये करेक्ट का साइन आ चुका है। एंड रैम डिस्क यहाँ पे साइज इसका दिखा रहा है, कितना MB कितना GB। वो आप छोड़ दीजिए, सिंपल सा। अब सिंपल सा कोड हम यहाँ पे रन करते हैं, जो कि पहला कोड पाइथन का आपको रन करना है। मैं पहला कोड पाइथन का लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल कोड, जो कि है जनरली प्रोग्राम में पहला कोड यही टाइप करता है, मतलब पाइथन को आप हेलो वर्ल्ड बोल रहे हैं बेसिकली। प्रिंट प्रिंट एक अभी समझिए, प्रिंट एक ऐसा सिंटेक्स यहाँ पे है जो कि आउटपुट देता है। मतलब क्या, कुछ भी हमको दिखाना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट बेसिकली कुछ भी दिखाना है, छापना है, कुछ भी सिस्टम स्क्रीन पे आउटपुट में मॉनिटर पे कुछ भी हमको शो करवाना है, दिखाना है, उसके लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट स्मॉल सारा लेटर होना चाहिए, सारा कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए। तो प्रिंट देन आफ्टर यहाँ पे एक पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है। देन यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, ये एक स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल पे बस मैं यूज कर रहा हूँ। आप इस कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको सिंपल सा देखना है, कुछ भी याद अभी नहीं रखना है। तो ये एक स्ट्रिंग का है बेसिकली। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो, HELLOW, सॉरी, हेलो एंड वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो पाइथन को मैंने पाइथन सबको हेलो वर्ल्ड बोला। ठीक है, तो ये मेरा पहला प्रोग्राम हुआ ना। इसको मैं अब रन करूंगा। रन करने के लिए सिंपल, रन मतलब होता है इसको अब दिखाना कैसे है, चलाना कैसे है इसको। तो चलाने के लिए सिंपल सा बात है। जैसे कि मान लीजिए कार में बैटरी लगा है, स्विच ऑन कैसे करेंगे। स्विच ऑन करने के लिए है जो यहाँ से हम एक बटन यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे दिखे, आपको हाईलाइट भी कर देगा, जो कि रन सेल। तो इसमें क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा रहा है, देख सकते हैं आउटपुट आपको दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये आउटपुट शो करना है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। और आई होप कोलैब को आप कैसे चलाना है कोलैब में वो आप समझ रहे होंगे। कोलैब सिंपली टाइप करें गूगल कोलैब, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगा कोलैब का, अगर आप चाहते हैं तो नोट्स में मैं कोलैब का लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई का टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।